इसमें एक अपनापन महसूस होता है। जाओ क्या काम कर ले अब। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आंख झपकती एक्सीडेंट हो जाते हैं। जरूरी होता है शादी करना। एक इंसान की लाइफ में जो परिवर्तन आता है, जो उसकी लाइफ में टास्क आते हैं, जो जिम्मेदारियां आती है, जो प्रॉब्लम फेस करनी। किस किस दिन गुरुजी झाड़ा लगता है यहाँ पर? शुक्रवार, शनिवार, इतवार शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। सभी बीमारियों का हाँ, इलाज हो जाता है यहाँ सबका पर। होता मैंने सुना है काफी लोगों से कैंसर और है। पैरालाइज तक के सब कुछ बंदे ठीक। दर्शन कराते हैं पत्थर वाले हनुमान जी के, नरसिंह महाराज जी के, और चलते हैं मंदिर में और दर्शन करवाते हैं आपको। फोटोग्राफी बच्चों का खेल नहीं है। फोटोग्राफी बहुत महंगा खेल है और बहुत मेहनत का खेल है। और लगा तो था कुछ मेरे, लेकिन ध्यान नहीं क्या लगा था इस घुटने पे ही। अब इसमें दर्द महसूस हो रहा है। और रात को इतनी ठंड बढ़ गई थी कि हालत खराब है, अभी तक फुरफुरी छुट रही है। और दोस्तों विदाई अब हो रही है और ये देखो आप क्या हो रहा है। और दोस्तों हो चुकी है एक और नए दिन की शुरुआत। आपका और महादेव जी का दिल से धन्यवाद जो एक और दिन दिया हमें सेवा करने के लिए। तो करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। प्रणाम महादेव। कैमरामैन प्रदीप। और दोस्तों विदाई अब हो रही है और ये देखो आप क्या हो रहा है। और दोस्तों बस घर पहुंचा हूँ अभी, और आते ही मेरा प्रेशर बन गया और फ्रेश हुआ हूँ। और समय हो रहा है 10:30 के आसपास, और पूरी रात से जगह जगह और खड़े खड़े हालत ख़राब हो गई। लोग बनाने का ना मन करा, और रात को इतनी ठंड बढ़ गई थी कि हालत ख़राब है, अभी तक फुरफुरी छुट रही है। बदरपुर की साइड थे हम। बस कुछ हिम्मत नहीं हुई, और अब चाय नाश्ता करूंगा और थोड़ा सोऊंगा। फिर मुझे चांदनी चौक मार्केट भी जाना है, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सोचने समझने की शक्ति ख़त्म हो गई है और पैरों में दर्द हो रहा है, तलवों में बहुत ज़्यादा। तो चाय पीता हूँ और फिर आराम करूँगा। फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। हर हर महादेव। और दोस्तों थोड़ा बहुत सो के उठ लिया हूँ। अभी समय हो गया है करीब करीब। चाय नाश्ता करने के बाद घर पे आने के बाद तुरंत नींद नहीं आती, लेकिन शरीर इतना थक गया होता है कि बस कुछ कह नहीं सकते। और अभी समय हो रहा है, आपको दिखाऊं, 2:40 के आसपास। और बच्चे यहाँ पर हैं नहीं, मैडम भी नहीं है यहाँ पे। निशा भी गई भी है चाचा जी के यहाँ तक, पास में ही है या नीचे होगी। बच्चों को मैंने कह दिया था बेटा थोड़ी देर के लिए सोऊंगा, बस डिस्टर्ब मत करना। तो अब अचानक आँख खुली है, वो भी मेरे दर्द की वजह से, क्योंकि रात को मेरे इस घुटने में क्या लगा था मुझे नहीं पता, क्योंकि जहाँ बारात गई थी काफ़ी थोड़ा सा कंजेस्टेड था। और लगा तो था कुछ मेरे, लेकिन ध्यान नहीं क्या लगा था इस घुटने पे ही। अब इसमें दर्द महसूस हो रहा है। अभी उठाऊँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ, मुँह हाथ धोता हूँ, और फिर जाऊँगा चांदनी चौक मार्केट। काम है कुछ, और हालत ख़राब ही है, ठीक नहीं है। क्योंकि अब एक फुल नाइट का फंक्शन करने के बाद एक दिन का रेस्ट ही होता है। नेक्स्ट डे छोटा फंक्शन कर सकते हैं, वो भी शाम का। कंटिन्यू 2-3 काम करना बस की नहीं है। कर सकते हैं, ऐसी भी बात नहीं है। जब पैसा आता है तो इंसान जग लेता है परिवार के लिए। बाकी हालत अभी ठीक नहीं है। और बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं दिल से कहना चाहता हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट, कि फोटोग्राफर पूरी शादी में वो भूमिका अदा करता है, वो मेन किरदार होता है। जो वेंडर होता है, जो आपको अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है, तो प्लीज़ कृपया करके उसके पैसे टाइम पे दिया करें। और ये सभी मेरे फोटोग्राफर भाई जितने भी जगते हैं, काफ़ी काफ़ी रात तक जगते हैं। क्योंकि जब हम जवान थे हम भी जगा करते थे, कई कई घंटों तक जगा करते थे कंटिन्यूसली। मतलब दिन रात काम होते थे। रात की वेडिंग करने के बाद सोता नहीं था। फंक्शन, काम, फंक्शन, इधर जाना, सगन, जागरण, शादी, ये चलता रहता था। तो 3-4 दिन ऐसे ही होता था। बस थोड़ा बहुत सोते थे ट्रैवलिंग के दौरान ही। बाकी मैं कहना चाहूँगा कि टाइम पे पैसा दिया करें फोटोग्राफर भाइयों का, और अन्य सभी जो वेंडर आपको शादी में हेल्प करते हैं, जो आपको अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। पूरी वेडिंग में सबसे ज़्यादा जो
आपके घर गेस्ट आते हैं और गेस्टों में हम लोग भी आते हैं फ़ोटोग्राफी के लिए, ताकि आपका मोमेंट हम कैच कर सकें और सेव कर सकें आने वाले फ्यूचर के लिए। फ़ोटोग्राफ़र ना होता तो आज जो हमारे दादा बाबा की फ़ोटो टंगी हुई है दीवार पर, या जिनके दादा दादी हैं उनकी शादी में भी एल्बम बनी होगी, तो वो किसी फ़ोटोग्राफ़र ने ही करा होगा। लोग बाग फ़ोटोग्राफ़ी को बस समझते हैं कि ऐसे ही है बस। फ़ोटोग्राफ़ी बच्चों का खेल नहीं है, फ़ोटोग्राफ़ी बहुत महंगा खेल है और बहुत मेहनत का खेल है। इसको हर किसी के बस की नहीं है करना। तो टाइम पे पैसा दें फ़ोटोग्राफ़र का और टाइम से अपना काम उठाएं। और बाकी देखते हैं, मैं एक एल्बम मेरे को देनी है, उसके कवर के लिए मुझको जाना है और भी बहुत सारी कुछ दिक्कतें हैं। देखते हैं क्या होता है। नींद आंखों में भरी हुई है, हिम्मत है नहीं। ब्रश कर लिया था, थोड़ा सा मुँह हाथ धो तो भोलेनाथ, हालत वाकई में बहुत ख़राब है भाई। सोने का मन कर रहा है, लेकिन ये जिम्मेदारियां सोने का देती हैं, कम वक्त जगा के रखती हैं। और बस क्या करें, पूरा मुंह का टेस्ट बिगड़ा हुआ सब कुछ। देखते हैं, चांदनी चौक चलता हूँ, वहाँ हो सका तो कुछ दिखाऊंगा, नहीं तो वो अपना काम निपटा के सीधा घर आऊँगा। हर हर महादेव। और दोस्तों, चांदनी चौक पहुँच चुके हैं, बस मेट्रो से उतरने वाला हूँ मैं अभी कुछ ही क्षणों में, और एंटर कर लूँगा लाल किला चांदनी चौक के सामने। बाकी चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। हर हर महादेव। और दोस्तों, चांदनी चौक आ चुके हैं और आपको आज दर्शन कराते हैं पत्थर वाले हनुमान जी के, नरसिंह महाराज जी के, और चलते हैं मंदिर में और दर्शन करवाते हैं आपको। हर हर महादेव। कीजिए दर्शन आप बाबा जी के, और यहाँ पर विराजमान है सभी भगवान। नरसिंह महाराज जी के भी आपको दर्शन कराते हैं। जय बाबा जी। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। किस किस दिन गुरुजी झाड़ा लगता है यहाँ पर? शुक्रवार, शनिवार, इतवार शाम को 5 बजे से 9 बजे तक। सभी बीमारियों का इलाज हो जाता है यहाँ पर। मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कैंसर और पैरालाइज तक के बंदे ठीक होता है, सब बढ़िया होता है। बाबा के चरणों में आके भाई हाजिरी लगाएं और अपनी दुख और बीमारियों से निजात पाएं। जय हो। और बस अपना काम निपटाने के बाद मैं अक्सर यहाँ पर मत्था टेक के जाता हूँ, और आप लोगों से विनती है कि आएँ और काफ़ी सुंदर मंदिर है और दर्शन कीजिए, बाबा जी के दर्शन कीजिए और सभी दुखों से निजात पाइए। और यहाँ पर आइए, हर बीमारी का इलाज होता है यहाँ पर, कैंसर से लेके पैरालाइज, किसी भी तरीके की कोई परेशानी हो तो उसका इलाज यहाँ पर होता है। बाबा जी के झाड़े से महादेव के दर्शन कीजिए और चलते हैं। बाकी और पूछते हैं विधि क्या क्या यहाँ पर। गुरुजी, जैसे कि कोई आना चाहे भक्तजन तो घर से कुछ लेके आना पड़ता है? हाँ, नारियल चढ़ाना होता है। नारियल चढ़ाना, हाँ, और जगह लगानी होती है, चढ़ानी होती है जो भी आपकी इच्छा हो। अच्छा जी। और अभी थोड़ा सा बिजी हैं, और यहाँ पर नारियल की भेंट चढ़ानी पड़ती है बाबा को और हाजिरी लगानी पड़ती है। जितनी ज़्यादा हाजिरी लगाएंगे जल्दी से जल्दी अपने दुखों से निजात पाएंगे। और कैंसर से लेके पैरालाइज, काफ़ी लोग मैंने देखे हैं जो काफ़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त हैं और ठीक हो चुके हैं। बाबा के चरणों में आएँ और अपने दुखों का निवारण पाएँ। नरसिंह महाराज आपसे लेते हैं इजाज़त बाबा जी, और चलते हैं अपने घर की ओर। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आना ज़रूर बाबा के चरणों में और हर दुखों से निजात पाना, यही है आपका आखिरी ठिकाना। हर हर महादेव। चलते हैं अपने घर पे और घर ही मिलेंगे आपको। और दोस्तों, ये सामने साइकिल मार्केट है और चांदनी चौक मार्केट है। सामने मेन रोड पे स्टेट बैंक है, उसके सामने वाली गली में ही प्राचीन हनुमान मंदिर, पत्थर वाले शक्तिपीठ नरसिंह महाराज हनुमान जी का ये मंदिर है, जो कि सभी भक्तों का यहाँ पर निवारण होता है और हर दुखों से आप मुक्ति पा सकते हैं। आएँ और अपने दुखों से निजात पाएँ। काफ़ी लोगों से मैंने सुना है और देखा भी है, शक्ति होती है और इस चीज़ को मानना पड़ेगा। बाकी चलते हैं और घर की ओर प्रस्थान करते हैं अपना। और ये पूरी मार्केट है, साइकिल मार्केट, शक्तिपीठ, पत्थर वाले हनुमान जी, नरसिंह महाराज जी के मंदिर पे आएँ और ठीक होके जाएं। और
और दोस्तों, चांदनी चौक से घर आ चुका हूँ और हालत इतनी ख़राब और गर्मी मुझे इस वक्त ऐसी लग रही है कि बस पंखा चला दूँ। बाहर से आया हूँ, इनको ठंड लग रही है। ये सब ये है मौज की ज़िंदगी, मेंटोस ज़िंदगी है, नर्क की। फिर कैसी है? टाइम पे खाने को नहीं मिल रहा, पहनने को नहीं मिल रहा। क्या सुविधा है जो मैं नहीं प्रोवाइड करा पा रहा? सोचना पड़ेगा। घर ही तो हमारा किराए का है, मकान नहीं है बस हमारे पास। बाकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ हमारे पास होती है घर गृहस्थी चलाने के लिए, जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, सब कुछ है। तन ढकने के लिए जैसा तैसा कपड़ा पहन लेते हैं, सस्ता माड़ा। और पसीना बहुत आ रहा है भाई, क्योंकि शरीर ना पूरा थका पड़ा है। और बस आना जाना करा चांदनी चौक, बाबा के दर्शन करे, आपको भी कराए, पत्थर वाले हनुमान जी के। और भाई बहुत शक्तिशाली मंदिर है। और शाम को 5 बजे या 4 बजे करीब झाड़ लगना चालू होता है। और भीड़ वहाँ पर ये लगा लो आप, सुबह से वहाँ पे बंदे बैठ जाते हैं 5-6 बजे से। शक्ति है, सब कुछ है, तो दुनिया मानती ना, पूछती ना इन भगवानों को। अगर शक्ति ना होती, सिर्फ पत्थर ही होते तो। लेकिन आज के कलयुग में ये पत्थर ही हैं और इनकी कोई वैल्यू समझ नहीं रहे हैं कुछ लोग, जो फेंक देते हैं। इनको ऐसे ना फेंकें। इसको मैं मैडम को बोल चुका हूँ कितनी बार कि चाय बना दे, चाय बना दे, लेकिन सुनती नहीं है ये। इसको भी लगता है कि खुराक देनी पड़ेगी। बहरी हो गई है कई दिनों से इन तीनों का ना, हाँ गूंगी बहरी करा दूंगा। इन तीनों का रिमांड करना पड़ेगा और डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। रिमांड नहीं कह रहा है मैं। अच्छा, डिमांड। हाँ, डिमांड, इनका डिमांड करना पड़ेगा। पसीना देखियो यार कैसे आ रहा है। तो इसलिए तो मैं थोड़ा रुक के चाय बनाऊंगी ना। ठंडी दे देना, कोल्ड टी। नहीं अभी बनाऊंगी, रुको 5 मिनट और रुको। अभी बचपन में क्या करता था मैं, सबकी झूठी चाय। दोस्तों, मैं हमारे घर पे काफ़ी लोगों का आना जाना होता था। मैंने अपने दादाजी को देखा है और काफ़ी मिलने जुलने वाले लोग आते थे, उनसे बहुत सारे लोग आते थे। और घर में जो चाय बनती थी उनके कप झूठे इकट्ठे हो जाते थे। मैं छोटा था, करीब मैं बता, इतना भी छोटा नहीं था यार। मैं होऊंगा आरब जितने, आरब से छोटे हो गए। आरब से या तो एक 1.5 साल छोटा या 1.5 साल बड़ा, यानी कि 6-7 साल का या फिर 10-12 साल का। उस टाइम लोगों में अकल नहीं होती थी यार निशा, इतना एडवांस जमाना है। अब तो है ना। अकल नहीं है मेरे में अब भी। अकल होती तो दोस्तों क्या मैं शादी करता और ऐसे मरता। बस ये शादी ब्याह करना बहुत जरूरी होती है। संसार में आए हैं तो ये सारे कर्म भोगने पड़ते हैं, सब कर्म कांड करने पड़ते हैं। और ये बहुत ज़रूरी होता है शादी करना। एक इंसान की लाइफ में जो परिवर्तन आता है, जो उसकी लाइफ में टास्क आते हैं, जो जिम्मेदारियां आती हैं, जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, उससे इंसान मजबूत होता है। कभी भी किसी परेशानी के आगे घुटने ना टेकें, हिम्मत ना हारें। और हम लोग, मैं रोज़ इस उम्मीद पे एक नए दिन की शुरुआत करता हूँ कि शायद आज अच्छा होगा, आज अच्छा होगा, आज अच्छा होगा। अच्छा तो है ही हमारे साथ, लेकिन और बेहतर देख लेना, बहुत अच्छा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप यकीन मानना कि मैं रोज यही सोचता हूँ कि भोलेनाथ कुछ सुधार कर, कुछ सुधार कर। बस इसी उम्मीद पे 13 साल 14 साल तो हमने यही काट दिए किराए पे, और भी समय कट जाएगा। बस मेरी सच बताऊं तो दिली तमन्ना ये है कि मेरे बच्चे एक बारी कामयाब हो जाएं और इनकी ये अपने इतना सक्षम हो जाएं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकें, तो इस जीवन में और इस परिवार को संभालने का जो मेरा एक वो है ना, वो मेरा सफल हो जाएगा ये जन्म लेने का। नहीं तो बेकार है। अगर कल को मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों की दुर्गति हुई या फिर इन्होंने कुछ ऐसा काम करा जिससे अपमान हुआ हमारा या हमारे बड़े बुजुर्गों का, तो वो काफ़ी शर्मनाक होगा। भले ही आप रईस, करोड़पति, खरबोपति या बहुत बड़े टेक्सटाइल, या मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत फेमस इंसान बनो, बस एक अच्छे इंसान बनो, एक नॉर्मल एवरेज एज की। बाकी मेहनत कर्म करते रहो, खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो, हंसो और हंसाओ, आप चाहे कितने भी दुखी हों, और ऐसे ही लोगों को फंसाओ अपनी बातों में। बाकी देखते हैं क्या करते हैं। और थक रहा हूँ बहुत ज़्यादा, हालत इतनी ख़राब है कि बता पाना बहुत मुश्किल है। मुंह का टेस्ट इस वक्त इतना बिगड़ा हुआ है कि बहुत ज़्यादा
वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना जुबान के जो टेस्ट होता है ना, टेस्ट बग्स जो होते हैं वो सारे बिगड़ जाते हैं पूरी रात जागने से। रात को भी खाना नहीं खा पाए, लेट बहुत हो गए थे, फिर ठंडा, फिर मन भी नहीं करता, फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हर अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की परेशानियां आती हैं हमारे सामने। और सुबह हम गाड़ी बाइक वाइक तो लेके जाते नहीं है दोस्तों ज़्यादा लंबे फंक्शनों में, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, आँख झपकती एक्सीडेंट हो जाते हैं। और काफ़ी फोटोग्राफर भाई मेरे इसी तरीके से दुनिया को अलविदा कर जाते हैं या फिर शरीर से हपाई हो जाते हैं। इसीलिए हम कोशिश ये करते हैं कि मेट्रो पकड़ें या फिर अपना ऑटो वगैरह बस वगैरह की अगर सुविधा है तो हम आएँ। इसमें कोई हमारे को कोई शर्म नहीं आती है, और बहुत से लोग इसमें शर्म समझते हैं अपनी, लेकिन नहीं, सेफ आओ सेफ आप जाओ। और ऑटो नहीं मिल रहा था और मैं ऐप से वो कर रहा था, गाड़ी भी नहीं दिखा रहा था उस टाइम कोई, तो भाई एक ऑटो वाला आया बेचारा, कह रहा मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ पर। मैंने कहा भाई शाद रह जाना, कह रहे शाद रहा तो जाता नहीं हूँ। और मेरा प्रेशर भी लग रहा था, प्रेशर बन रहा था, सुबह हो ही गई थी, बहुत लेट हो गए थे क्योंकि जग जग के ना खाने पीने के साथ सिस्टम। तो कह रहा मैं आपको ना पैसे नहीं लूँगा आपसे, फ्री सेवा, और आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा वहाँ पर। बहुत दूर तक बेचारा, कह रहा आज आपकी किस्मत ही ख़राब है, कह रहा ये ऑटो स्टैंड और यहाँ ऑटो ही नहीं खड़े, काफ़ी दूर दूर तक लेके गया था वो। हम थे बदरपुर पहलादपुर कुछ है गांव, पता नहीं ऐसी कुछ है, मैं नाम भूल गया। फिर काफ़ी दूर जाके ऑटो मिला, फिर उसमें बैठ के आए, और हमने उसको भी भाई को फ्री सेवा नहीं ली, क्योंकि घर परिवार सभी का चलना चाहिए। अगर कोई हमारी मदद कर रहा है ना तो कोशिश करें कि वो भी खुश होके जाए। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी को इतना दें कि वो अपने हिसाब से भी थोड़ा तक दे सकते हैं हम। बाकी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। और चाय बना देगी मैडम तो बहुत अच्छी बात है, हर हर महादेव। और दोस्तों एक बहुत बड़ी मेरी जो टेंशन परेशानी थी आज कम हुई है, वो ये कि एक एल्बम थी जो अटकी हुई थी, और मैं समय ना मिलने के वजह से वो एल्बम टाइम पे दे नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से वो लोग गुस्सा हो रहे थे। लेकिन वो जब एल्बम देखी तो महादेव की कसम वो भी खुश, और उनके शब्द सुन के मैं भी खुश। उनकी भी गुस्सा नाराजगी खत्म और मेरी भी। वो समझ गए कि हाँ काम देर से मिला लेकिन बेहतरीन मिला, क्योंकि काफ़ी लोगों ने उनको मेरे बारे में भड़का रखा था कि बंटी सही काम नहीं करता और इसे फ़ोटो खींचना नहीं आता। और मैं खुद कहता हूँ कि हाँ मेरे को फ़ोटोग्राफी नहीं आती, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ और छोटा मोटा काम कर लेता हूँ। एक्सपर्ट कभी अपने आप को मानना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ज़िंदगी के सबक बढ़ते रहते हैं, चलते रहते हैं। एक्सपर्ट कभी कोई बन ही नहीं पाता, क्योंकि हमें सीखते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है, सीखते रहना पड़ता है। कोई भी काम हो वो अपडेट होता रहता है। तो कर लेते हैं ठीक ठाक काम ताकि सामने वाला खुश हो जाए। तो वो एल्बम देख के खुश, और बस उनको देख के मैं खुश और 1-1.5 घंटे तक बैठ के उनसे बात करी है और वो खुश। और फिर काफ़ी सारी बातें होती रही, उन्होंने बताया अपने भी एक्सपीरियंस शेयर करे फैमिली मेम्बर्स के, और अच्छा लगा। जब कोई सामने से तारीफ़ करता है हमारी तो अच्छा लगता है, लेकिन हम कभी घमंड नहीं लाते, क्योंकि घमंड बेकार है और इसमें इंसान चूर हो जाता है और अंधा हो जाता है। इसीलिए हम ये कहते हैं कि हमें काम करना नहीं आता, बस कर लेते हैं आप लोगों के सहयोग से छोटा मोटा जैसे भी होता है। और नींद की बात करूं तो दोस्तों ये रात और दिन बनाए इसलिए गए हैं ताकि इंसान दिन भर मेहनत करे, काम करे और रात को करे आराम। बस अब रात का समय हो रहा है, 7:20 और आराम करा जाएगा। मैडम बना रही है खाना, बच्चे खेल रहे हैं, थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, इधर उधर ही ऊपर नीचे होंगे या फिर मुझे पता नहीं, मैं भी आया हूँ। और रात में नींद पूरी हो पाती है, पूरे दिन की जो हम भाग दौड़ है ना, बस मैं आके थोड़ा सा 1-1.5 घंटे ही सो पाया हूँ, क्योंकि नींद नहीं आ पाती प्रॉपर पूरी रात जगने के बाद। और तलवे ना ऐसे करना लुप लुप, दर्द इतना होता है पूरी रात खड़े रहना, अब नहीं होता, क्योंकि एक उम्र का भी एज फैक्टर पड़ता है। बाकी आप लोगों का सहयोग और प्यार बहुत ज़रूरी है। और अभी थोड़ी देर में आपसे बात करते हैं और देखते हैं मैडम कहाँ गई हुई है, शायद किचन में। मिलते हैं अभी थोड़ी देर में मैडम से, फिर आपसे भी बात करता हूँ। और आप लोग वीडियो को शेयर करा करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और हमेशा
खुश रहें, मिल के रहें, प्यार से रहें। हर हर महादेव। और दोस्तों बस थोड़ा रेस्ट कर लिया है, नींद तो अभी रात में आएगी। और देखते हैं मैडम ने क्या रेसिपी बना रही हैं आज। क्या बना रही हो मैम? पनीर बनाया है आर्यन के लिए और आरव के लिए, उनका बनता पनीर खाने का। और हमारे लिए सब्जी रखी हुई है। कैसा पनीर है? क्या सब्जी रखी हुई है? कल क्या बनाया था रात में? आके कुछ बनाया था? रात में तो दोपहरी में क्या बनाया था? नहीं, दोपहर में क्या बनाया था मैंने? दोपहर में भी नाश्ता ही किया था बस। अच्छा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं तो दिन रात सब एक बराबर ही है। और शाम को कुछ नहीं बना था क्योंकि पार्टी में चले गए थे। हाँ, फैमिली फंक्शन में चले गए। सही नहीं पड़ गया था काम? हाँ, सारा चलो ठीक हो अच्छा गया, है, अच्छा हो काम गया बढ़िया नहीं पड़ गया। फंक्शन और अच्छा था। बर्तन मांज दूं क्या मैं? आप बर्तन मांज के जाके तो रेस्ट कर लो आप। मजाक कर रहा हूँ। और हालत वाकई में ख़राब है। और ये बहुत सेवा करती है मेरी। मुझे अपनी वाइफ पे फख्र है। और निशा, हाँ जी बोलो। इधर आ 1 मिनट यार। क्या हुआ? मैं मतलब कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई ये अपनी बीवी से ऐसे बात करता है तू तड़ाक करके, या क्या हो गया? तो मेरा जो तरीका है दोस्तों, मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही दिखाता हूँ। कि मैं ये नहीं कि आप बैठ जाओ, आप यूँ करो। और मैं जैसा हूँ मैं वैसा ही हूँ, मैं बदलता नहीं हूँ। और ठीक है, मैं हर तरीके से बात करता हूँ। आप भी बोलता हूँ, तू भी बोलता हूँ, तेरे को भी बोलता हूँ। इसमें एक अपनापन महसूस होता है। जाओ क्या काम कर ले अब। ऐसे ही हूँ दोस्तों, जो हूँ वो दिखाता हूँ। मैं जो नहीं हूँ वो दिखाने की कोशिश करूँगा तो जो मैं हूँ ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। जैसे हैं वैसे रहिए, अपने नेचर जैसा रखते हैं फ्रैंक, वैसे रहिए, खुश मिजाज। दोस्तों सोने की करते तैयारी। और आपसे और भगवानों से मैं क्षमा चाहता हूँ जो अभी मेरे भगवान रोड और गंदगी में पड़े हैं। दिल से महादेव मुझे क्षमा करना। कुछ दिन के लिए सेवा नहीं हो पाएगी स्वचालित रूप से क्योंकि हालत ख़राब है। और बस एक नींद के स्वरूप से में रहते हैं। और कल की भी एक दिन की वेडिंग है। और दिन की वेडिंग कह रहा हूँ, रात की वेडिंग है, पूरी रात जगना है कल भी। और कल दिन में छोटा मोटा कुछ अपने बहुत ज़रूरी काम भी निपटाने हैं। डाटा दे के आना है लोगों को, क्योंकि किसी एक का भी डाटा उड़ गया फोटोग्राफी का तो सारी मेहनत बेकार, सारा पैसा बेकार, उनके सारे मूवमेंट बेकार। तो सब डाटा भी कॉपी कराना चाह रहा हूँ। तो यही थी आज की सेवा, यही था आज का काम। करते वीडियो को समाप्त, लेके महादेव का नाम। नींद आ रही है, सोऊंगा। हर हर महादेव। खुश रहिए आप लोग।